धनतेरस पर मेरा अपना क्या उपाय है? कम से कम 3 उपाय जो धनतेरस में ज़रूर करता हूँ। और धनतेरस में क्यों, सालों भर करता हूँ, क्योंकि हम सभी चाहते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना। और आज के युग में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो धन नहीं पाना चाहता हो, क्योंकि वो धन का मतलब मनी समझता है, जो कि धन का माता लक्ष्मी के स्वरूप का मात्र 12% से अधिक नहीं है। लेकिन कोई आदमी मुश्किल से कोई होगा जिसको धन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि सारी दुनिया में 1% लोग होंगे जिनको धन से कोई मतलब नहीं है। यानी 800 करोड़ की दुनिया में मुश्किल से कुछ लोग होंगे, जिन्हें मैं 1% कह रहा हूँ, जिन्हें धन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज के युग में 99% आदमी को धन से इतना लगाव है कि अगर एक घर में बहुत सारा सामान हो और कहीं नोट का एक बंडल रखा हो, वो आदमी नोट की बंडल को देखेगा और 1-2 सेकंड पॉज भी करेगा। तो आइए हम लोग सोचें, विचार करें कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन क्या किया जा सकता है। मैं फिर से वही एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक दुकान पर बहुत सारा सामान रखा हो और नोट का एक बंडल रखा हो, आदमी हर सामान को देखेगा पर नोट के बंडल को देखते ही 2 सेकंड पॉज जरूर करेगा, क्योंकि धन पैसा सबको पसंद है, सबको मतलब अधिकांश लोगों को पसंद है। इस धनतेरस के अवसर पर हम क्या उपाय करें कि माता लक्ष्मी हम पर कृपा करें, प्रसन्न रहें। और लोग कहते हैं ना कि पूरब में पूजा पाठ होता है और पश्चिम में धन है। लोग कहते हैं ना कि भारत में दिवाली और लक्ष्मी पूजा होता है और धन अमेरिका में बरसता है। इसके जवाब में मैं कहना चाहूँगा, पूरब के पास जो धन है उसके 8 टुकड़े मैंने आपको बताए थे, 8 नाम बताए थे। करेंसी धन है, सही बात है। माता पिता परिवार धन है, सही बात है। पुत्र पुत्री धन है, पत्नी धन है, घर धन है, जमीन धन है, गाड़ी धन है। धन के बहुत सारे रूप, स्वस्थ रहना स्वस्थ धन है। और अगर इसकी बात करें तो पूरब शायद दुनिया में सबसे सुखी देश है, क्योंकि पूरब के पास ध्यान है, योग है, गोल्ड है, सोना है, चांदी है, फसल है, खेती है। आपको याद होगा भारत सोने की चिड़िया था। सच्चाई तो है कि भारत सोने की चिड़िया आज भी है। और इस धनतेरस के अवसर पर हम सब जो भी उपाय करते हैं, उनमें से मेरे 3 उपाय आप लोग अगर ध्यान दें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। मेरा पहला उपाय कि मेरे पर्स में चांदी का एक सिक्का हमेशा रहता है। और मेरे पास जो चांदी का सिक्का है अभी तो बड़ा वाला देखे ना, तो चांदी का एक सिक्का पर्स में मैं हमेशा रखता हूँ, क्योंकि मैंने किसी ज्योतिषी से सुना था कि चांदी का कॉइन सिक्का अगर पर्स में रखें तो धन को आकर्षित करता है। मुझे बात थोड़ी बहुत ठीक भी लगी, क्योंकि मेरे पर्स में आजकल 200-400 रुपया रहता है हमेशा ही। तो मेरी पहली राय कि चांदी का सिक्का अपने पर्स में रख सके तो बहुत बढ़िया। दूसरा उपाय जो मुझे बहुत पसंद है वो है माँ बहन बेटियों के प्रति खूब खूब सम्मान करना। बड़ा अजीब बात करेगा, कहेगा फिर वो लेक्चर वाली बात कर रहा है। लेक्चर वाली बात नहीं है, मेरे जीवन का सच्चाई है। मेरे जीवन में 3 साक्षात लक्ष्मी है। पहली मेरी माता जी, जिनका देन ये घर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जो भी मेरे पास धन के नाम पर है, घर है, ये सब मेरी माँ का देन है। लक्ष्मी का दूसरा रूप मेरी धर्म पत्नी, उन्होंने जो मेरे लिए किया है उनका उपकार मैं कभी भूल नहीं सकता। और मेरे जो 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, वो मेरी धर्मपत्नी का देन है। तो मेरी माँ, मेरी धर्मपत्नी, और तीसरी लक्ष्मी मेरी बेटी साक्षी। लेकिन सिर्फ 3 पर सीमित नहीं हूँ मैं। मेरे लिए जीवन में 10, 20, 50, 100 बहुत सारी लड़कियाँ और महिलाएं ऐसी हैं जो मेरे लिए लक्ष्मी का स्वरूप है। और मेरे तरफ से करोड़ों, मैं समस्त स्त्री जाति को लक्ष्मी के स्वरूप में देखने को तैयार हूँ। अगर वो लोग अपने तरफ से उनको प्रॉब्लम है तो फिर गुड बाय। जिन लड़कियों को, जिन स्त्रियों को, जिन माताओं बहनों को हमसे कोई मतलब नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, प्रणाम सहित अलविदा। लेकिन जिन लड़कियों ने, स्त्रियों ने, माताओं ने मुझ पर बहुत बहुत उपकार किए हैं, वो मेरे लिए लक्ष्मी के स्वरूप है। इसलिए मैंने कहा सिर्फ माँ, मेरी पत्नी और मेरी बेटी ही नहीं, अभी तो बहुत सारे 10, 20, 50, 100 ऐसी भी माता बहन जरूर है जिन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, और सब मेरे लक्ष्मी स्वरूप है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज धनतेरस के दिन ये संकल्प हम सभी को लेना चाहिए कि जहाँ तक हो सके जो स्त्री जाति हैं उनको भरपूर सम्मान देना चाहिए। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने राह चलिए, लेकिन उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मन से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, कर्म से भी नहीं। और जो तीसरा उपाय है वो मैं रोज़ करता हूँ, वो है
सुबह से लेकर रात तक दान करना, आपसे जो बन पड़े, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, सही जगह पर सही व्यक्ति को, सुपात्र को अगर कभी 10-20 रुपया खर्च करना पड़े या देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटता। लगभग प्रतिदिन 10, 20, 50, 100 रुपया तक दान करना मेरा एक रूटीन है। इससे ज़्यादा मेरे पास है भी नहीं, लेकिन जो भी है समय पर, उचित जगह पर, उचित पात्र को मैं पैसे देने से पीछे हटता हूँ, अगर मेरे पास हुआ तो। और मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति आपके पर्स में जो भी पैसे हैं उसका 10% या अपने इनकम का 10%, 5%, शायद 1% भी अगर दान करने की आप क्षमता रखेंगे, आपका लक्ष्मी कभी नहीं घटेगी। जो व्यक्ति दान करना सीख गया उसका धन कभी नहीं घटेगा। जो व्यक्ति गरीबों को खिलाने में, पढ़ाई लिखाई में या किसी भी तरह से, या मंदिर में दान करना हो, पूजा पाठ हो, जो व्यक्ति समाज में दान करने में हमेशा आगे, उसका धन कभी नहीं घटेगा। ये 3 उपाय मैंने आपसे कहे। इसमें से पहला मैंने कहा कि पर्स में सिल्वर कॉइन रखना चाहिए। दूसरे उपाय मैंने कहा था जो भी माता बहन है उनका खूब खूब सम्मान करना चाहिए। और जो मैंने तीसरा उपाय कहा था, दान हमेशा करना चाहिए। और लोग जो करते आ रहे हैं यही है कि धनतेरस के दिन आज शाम का मुहूर्त था, 7:12 के आसपास से 8 कुछ मिनट तक था। तो धनतेरस के दिन मिनिमम जो मैंने अपनी माँ से सीखा है कि झाड़ू खरीदना चाहिए। अभी हम लोग खरीद के लाए भी। अगर शनिवार नहीं होता तो लोग स्टील के बर्तन खरीदते। मेरी माँ हमेशा बर्तन पर जोर देती थी, कोई ना कोई बर्तन मेरी माँ धनतेरस पर जरूर खरीदती थी। और जैसे मैंने बताया था कल के वीडियो में कि मैं तो चांदी का गिलास खरीदा था, चांदी के सिक्के खरीदे। सिक्का हम लगभग हर साल खरीदते थे। मैंने काफ़ी सिक्का जमा कर लिया था, फिर मैं देते भी चला गया। आपको आश्चर्य होगा, मैं चांदी के सिक्के में दे देता था किसी को भी। खैर आज तो चांदी इतना महंगा है कि अब तो खरीदने की भी हिम्मत नहीं है, देना तो दूर की बात है। तो जो भी समर्थ हैं उनके पास सोना हो खरीदना चाहिए, चांदी खरीदना चाहिए। और आज मेरा मन था पीतल का एक पूजा की घंटी खरीदने का। अभी तक तो खरीदे नहीं, यहाँ से उठेंगे तो शायद ले भी लें। और जो धनतेरस के अवसर पर जो कहते हैं कि आप मन बनाएं सिर्फ धन कमाने का, तो आप धनी बन जाएंगे। लेकिन धनी बनने के लिए 2 ही चीज़ बहुत आवश्यक है, कठोर परिश्रम और बुद्धिमान होना। सिर्फ मेहनत करके आप अमीर नहीं बन पाइएगा और सिर्फ बुद्धिमान होकर के भी नहीं बन पाइएगा। क्योंकि इस समाज में बहुत लोग हैं, मेरे समाज में, जो खूब मेहनत करते हैं सुबह से रात तक। कोई रिक्शा खींच रहा है, कोई ठेला गाड़ी खींच रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है। ये सारे मेहनती लोग मिलकर के भी धनी नहीं बन पाते हैं। एक 10-20 लाख की कार नहीं खरीद पाते हैं। जीवन भर मेहनत करके ठेला चलाने वाला और मेरे ऐसा ट्यूशन पढ़ाने वाला आदमी कभी कुछ नहीं कर पाता है। बस पेट भरता है, ज़िंदगी चलती है। तो सिर्फ कड़ी मेहनत करके धनवान नहीं बना सकता है, और सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति भी धनवान नहीं बन सकता, क्योंकि बुद्धिमान हमारे समाज में बहुत है। बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं जिनके पास 50, 100, 500, 1000 रुपया नहीं है कि एक दुकान खोल करके कोई बिजनेस एस्टैब्लिश कर सके। बीरबल बुद्धिमान था पर अकबर जैसा राजा तो नहीं बन पाया ना। फिर से कह दूँ, बीरबल बुद्धिमान था लेकिन राजा कौन था? अकबर। तो धनवान बनने के लिए कड़ी मेहनत होनी चाहिए आदमी के, उसके बाद बुद्धिमान होना चाहिए। कम से कम ये 2 बात जरूर कहूँगा, कड़ी मेहनत और बुद्धिमान, यही 2 लोग होते हैं। और जो तीसरी बात है वो है संकल्पवान व्यक्ति। जो आदमी संकल्पवान होता है वो धनी होता है। हाँ, एक बात बहुत बढ़िया है जो मेरे सिवा कोई भी शायद नहीं जानता होगा, कि जितने भी धार्मिक व्यक्ति होते हैं, अगर वो धार्मिक व्यक्ति सही मायने में धार्मिक व्यक्ति है तो उससे ज़्यादा धनी कोई नहीं हो सकता है। मेरे पिछले किसी वीडियो में आप देखिएगा, मैंने बताया था कि देवराहा बाबा के पास 700 बोरे नोट, 700 बोरा नोट भरा हुआ था, वो दान करते थे। समझिए जीवन काल में उनके पास कितना हजार, क्योंकि 900 साल के आसपास तो उम्र थी, न जाने उन्होंने कितना धन दौलत अपने हाथों से बंटवाया होगा। एक दिन का 700 बोरा था तो देवराहा बाबा के 500 साल की जिंदगी में न जाने उन्होंने कितना धन बांटा होगा। तो जो सही मायने में आध्यात्मिक है उनके पास लक्ष्मी की कभी कमी होती ही नहीं। ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस कार होना, एक रोल्स रॉयस खरीदने के लिए पूरा देश को सोचना पड़ता है। एक रोल्स रॉयस, 2 रोल्स रॉयस बहुत ज़्यादा होता है। ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस था। 65,000 एकड़ की ज़मीन अमेरिका में,
उनका वो शहर रजनीशपुरम और रजनीश टाउन, और उनकी संपत्ति का आप लोग अंदाज नहीं लगा सकते। तो जो सही मायने में आध्यात्मिक व्यक्ति है, देवराहा बाबा है, ओशो हैं और डॉक्टर दयानंद श्रीमाली जिन्हें निखिलेश्वरानंद जी कहते हैं, उनके पास इतना धन था कि उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए उन सबका धन जोड़ दो, उससे ज़्यादा भी है मेरे पास। इनकम टैक्स वाला सुनता है तो सुन ले। तो श्रीमाली जी के पास भी धन की कमी नहीं थी। और आज के युग की बात करें तो कोई भी कथावाचक हो, चाहे वो बाबा बागेश्वर हो या फिर देवकीनंदन ठाकुर हो या अनिरुद्धाचार्य जी हो, इन सभी कथाकारों की आप इनकम देखेंगे बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है लक्ष्मी इन्हीं पर प्रसन्न है। तो कोई आदमी अगर सही मायने में धार्मिक है, आध्यात्मिक है, तो उसके पास लक्ष्मी आएगी ही आएगी। अंतिम बात तो मैं वही कहना चाहूँगा, धनतेरस पर मेहनती बने, बुद्धिमान बने और धार्मिक और आध्यात्मिक बने। लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहेगी। धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। खूब खूब धन कमाइए आप लोग। धन्यवाद।